अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 16 पर चर्चा हो रही है और सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं योग क्या है ना। बहुत सुंदर विस्तार से समझाए सदगुरुदेव। वैसे सचित्र योग साधन में भी विस्तार से लिखे हैं, फिर भी यहाँ भी अलग तरीके से बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं, है ना। बहुत सुंदर तरीके से हमारे मनोमस्तिष्क के अंदर से सारे विकारों को धो देते हैं। सदगुरुदेव की किताबों को आप पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते समाधिस्थ हो जाएंगे, ऐसी बातें हैं, है ना। तो इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो चर्चा तो करीब हो चुकी है, फिर भी उसको हम पढ़ लेते हैं, है ना। बातें करते करते चर्चा तो हो चुकी है, फिर भी याद दिलाने के लिए जो कल हम लोग पढ़े थे उसको फिर से पढ़ लेते हैं। अब देखना यह है कि हिंसकों, चोरों, झूठों और लालची लोगों का चित्त एकाग्र हो सकता है या नहीं, इस पर चर्चा हो गई है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं, हम कहते हैं कि नहीं हो सकता, है ना। बस यही कारण है कि यम नियम आदि योग के अंगों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच और संतोष आदि को ले लिया है और हमने अपने बनाए हुए सचित्र योग साधन नाम के ग्रंथ में इनका पालन आवश्यक बतलाया है। संतोष का वास्तविक अर्थ प्रसन्नता है। प्रसन्नता बिना योग नहीं हो सकता। यह भी है कि बिना योग के वास्तविक प्रसन्नता भी नहीं आ सकती। इसी तरह से सबका एक दूसरे के साथ संबंध है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं, हिंसकों, चोरों, झूठों, लालची लोगों के से का चित्त एकाग्र हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, गुरुदेव कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने सचित्र योग साधन में विस्तार के साथ बतला दिया है और इनका पालन अति आवश्यक है। और लिख रहे हैं, संतोष का वास्तविक अर्थ प्रसन्नता है ना। प्रसन्नता बिना योग नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि वास्तविक प्रसन्नता भी बिना योग के नहीं हो सकती। दोनों का संबंध बतला रहे हैं गुरुदेव, है ना। अगर आप दुखी हैं, उदास हैं, चिंतित रहते हैं तो नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए। अब ज्यों-ज्यों योग आरंभ करेंगे और मंत्रों का उच्चारण करेंगे, साधन ध्यान तपस्या में लगेंगे, धीरे धीरे आपके हृदय से सारे तकलीफ दूर होने लगेंगे, है ना। साधन ध्यान तपस्या करते करते एक दिन आप पाएंगे कि हृदय में आनंद ही आनंद है ना। वास्तव में आप कौन हैं? आनंद स्वरूप है, आनंद का भंडार है, लेकिन बाहर भटक गए हैं। योग ऐसा है जो आपको बाहर से भीतर की ओर अपने आप में तल्लीन करता है। जो मन बाहर दौड़ रहा है वो धीरे धीरे जब अपने में आने लगेगा तो आनंद के भंडार में आप डूब जाएंगे, है ना। मन एक लहर है और आत्मा आनंद का समुद्र है ना। इसलिए योग विधि से ही आपको सच्ची प्रसन्नता भी मिलती है ना। वास्तविक प्रसन्नता भी योग के बिना मुश्किल है ना। गुरुदेव के शब्दों में देखिए कितने सुंदर लिखे हैं, संतोष का वास्तविक अर्थ प्रसन्नता है। प्रसन्नता बिना योग नहीं हो सकता। यह भी है कि बिना योग के वास्तविक प्रसन्नता भी नहीं आ सकती। इसी तरह से सबका एक दूसरे के साथ संबंध है। प्रसन्नता तो चाहिए ही, बिना प्रसन्नता से आप योग नहीं कर सकते। बिना प्रसन्नता लेकिन वास्तविक प्रसन्नता भी बिना योग के नहीं आ सकती। आगे लिखते हैं, आसन कोई लीजिए, जब तक मन एकाग्र नहीं है, जब तक मन चंचल है, तब तक कोई एक आसन से निश्चल, निर्द्वंद
और स्थिर नहीं बैठ सकता। और जब तक मनुष्य चंचलता छोड़कर निश्चल और स्थिर नहीं हो जाता, तब तक चित्त की वृत्तियों का निरोध भी नहीं होगा। देखिए, पहले भी बतलाए हैं सदगुरु, फिर भी लिख रहे हैं कि आसन कोई लीजिए कर, जब तक मन एकाग्र नहीं है, जब तक मन चंचल है, तब तक कोई एक आसन में बैठकर मन स्थिर नहीं रहेगा, निश्चल नहीं हो सकता, निर्द्वंद्व बिना चिंतन के नहीं हो सकता। स्थिरता जरूरी है एक आसन में बैठने के लिए। चंचलता को छोड़कर निश्चल और स्थिर हो जाने के लिए भी आपको मन को पकड़ना पड़ता है आसन में जब बैठेंगे, है ना। तो बिना मन को एकाग्र किए आप आसन में भी नहीं बैठ सकते। जब तक मनुष्य चंचलता छोड़कर निश्चल और स्थिर नहीं हो जाता, तब तक चित्त के वृत्तियों का निरोध भी नहीं होगा। आसन में भी अगर बैठने लगेंगे आप ना, तो धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगता है ना। आसन की महिमा भी देखिए, है ना। काफ़ी देर तक अगर आप आसन में बैठकर ध्यानस्थ होने लगेंगे तो आसन भी सिद्ध हो जाता है। और जिस आसन से जिसको जो प्राप्त हुआ, उन्होंने उसका नाम वही दिया, है ना। सिद्धासन है, आपको पता है। किसी ऋषि महर्षि को इस आसन से सिद्धि प्राप्त हुई तो इस आसन का नाम उन्होंने सिद्धासन रख दिया। पद्मासन एक आसन है, किसी ऋषि महर्षि को जब उससे प्राप्त हुआ ज्ञान, उन्होंने उस आसन का नाम पद्मासन कर दिया। इस प्रकार की कमल का फूल है ना, क्या है, पानी से ऊपर खिलता है ना, लेकिन उसमें कीचड़ भी नहीं है, पानी भी नहीं है ना। यानी संसार के ये जो चक्र से ऊपर, संसार चक्र से ऊपर, तो उस आसन से बैठने पर आसानी से आप संसार चक्र से ऊपर आ जाते हैं, है ना। शीघ्र ध्यान लगने लगता है। पद्मासन, है ना। पद्म मतलब कमल का फूल, है ना। और दोनों पांव आप ऐसे रखे हैं और बीच में सीधा मेरुदंड, है ना। और उसके ऊपर आपका मुखमंडल, है ना, कमल जैसा खिला हुआ। तो आप इस वक्त जब ध्यानस्थ होते हैं तो संसार के सारे विकारों को दूर करने के लिए प्रणव करें या तो मंत्र जपे, जो भी है, शीघ्र ही एकाग्र हो जाएगा। अब इसमें सद्गुरुदेव आसनों के पीछे हम लोग के मन को नहीं दौड़ाते। वो कहते हैं जिसमें आपको आनंद मिलता है उसमें बैठिए। सबसे पद्मासन लगाना मुश्किल है और सब कोई सिद्धासन भी नहीं लगा सकते, तो स्वस्तिक आसन आलती पालती ऐसे मार करके पालती मार के बैठ जाइए सीधा आनंद पूर्वक। यह आसानी से कोई भी बैठ सकते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है जो कुछ भी, लेकिन आप ध्यानस्थ होंगे तो इस संसार के चक्रव्यूह से ऊपर उठ जाएंगे, है ना। और सारे चक्रों से ऊपर उठ करके जब रहेंगे तो मन एकाग्र हो जाएगा। 24 घंटे में एक बार संसार से हटकर अपने अंतरात्मा में, अपने में डुबकी लगाना चाहिए। इससे मन क्या हो जाता है, निश्चल हो जाता है, स्थिर हो जाता है ना। और निर्द्वंद्व हो जाते हैं आप, कोई द्वंद्व उठता नहीं, वृत्तियाँ स्थिर होने लगती हैं, आपको दृढ़ संकल्प हो जाता है, आप सच्ची बात जानने लगते हैं कि वास्तव में आप ही संसार को चलाने वाले हैं, है ना। तो बहुत बड़ी बात है कि तो एक तरह से आसन भी मन को पकड़ने के लिए ही है। दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है। यही दशा प्राणायाम की भी है। जब तक मन एकाग्र नहीं है तब प्राण को हट से रोकना रोगों को निमंत्रण देना है। मन और प्राण का परस्पर बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। प्राण के रुकने से मन रुक जाएगा और मन के रुकने से आप प्राण रुक जाता है। कितनी रहस्य की बातें हैं। मन और प्राण का परस्पर बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। मन को रोकने लगेंगे तो प्राण स्थिर होने लगेगा, प्राण के रुकने से मन रुक जाएगा और मन के रुकने से आप प्राण रुक जाता है। जबरदस्ती प्राण को हट से रोकेंगे तो बीमारी हो जाएगी, है ना। इसलिए जैसे सद्गुरु विधि बताए हैं उस विधि से स्थिर होइए, है ना।
अतः योग के 8 अंगों में से कोई अंग तब तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक आपका चित्त चंचल है ना। इतने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं सद्गुरुदेव। चेतना को अपने आप में तल्लीन होना चाहिए समय पर, कभी कभी बीच बीच में, है ना। 24 घंटों की बात तो कहीं लिखी नहीं गई है, मगर 24 घंटे में 1 घंटा या 2 घंटा या 10-15 मिनट या 5 मिनट भी कम से कम अपने आप को स्वरूपस्थ होने की ओर आना चाहिए। अभ्यास अवश्य करनी चाहिए, जिससे मन को शांति मिलेगी, परम शांति, है ना। तो योग के जो 8 अंग हैं, इन सभी अंगों को महिमा, इन सभी अंगों की महिमा बतलाए हैं गुरुदेव, है ना। अतः योग के 8 अंगों में से कोई अंग तब तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक आपका चित्त चंचल है। योग के 8 अंग में प्रत्येक अंग की महिमा अपनी है, और यह तब तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक आपका चित्त चंचल है। तो चंचल मन को स्थिर करने के लिए ही है। यम, नियम और आत्मज्ञान द्वारा मन को निर्मल, पवित्र और प्रसन्न बनाकर योग का साधन आरंभ करने से योग में रोग आदि का कोई विघ्न नहीं पड़ता, और योग बहुत ही सुगम, सरल और आनंददायी मालूम होता है। फिर इस तरह से योग के अंगों का साधन कर लेने से चित्त और भी एकाग्र होकर समाधि तक पहुंच जाता है। योग की वास्तविक सच्ची व्याख्या यही है। तो परम पद तक पहुंचने के लिए आपको इन्हीं राहों को लेना पड़ेगा, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, है ना। तो अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन बाहर के बंधु बांधवों के साथ मिल करके भी किया जाता है। नियम अपने आप को नियमित करने के लिए किया जाता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान सब मन को एकाग्र करने के लिए, स्वरूपस्थ करने के लिए ही है ना। तो बहुत सुगमता से, बहुत सरलता से आप जब इसको अपने ओर करने लगेंगे तो सरलता पूर्वक समाधिस्थ हो जाएंगे, आपको वास्तविक सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और यही परम पद तक आप पहुंच जाएंगे। गुरुदेव इतने सुंदर तरीके से हम लोग को बतलाए, तो आज का यह पाठ पूरा हो गया, है ना। योग क्या है, हम लोग को सद्गुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से समझा दिए कि हमें परम पद समाधि तक पहुंचना चाहिए। योग की वास्तविक सच्ची व्याख्या यही है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। बहुत धैर्यपूर्वक आप लोग सुन रहे हैं। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव इन ग्रंथों को जो जिस उद्देश्य से लिखे हैं, हम लोग सफल हो जाए, समाधिस्थ हो जाए और हम परम पद को हम सब प्राप्त करें, है ना। सच्चा ज्ञान हमें हो जाए, जिससे विश्व में शांति हो। ओम शांति। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन।